हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि ये वीडियो इस साल की सबसे सुपर हिट फिल्म स्त्री 2 का होने वाला है। ये फिल्म बहुत ही हिट हुई है और लोगों ने इसको बहुत प्यार भी दिया है और बहुत पसंद भी किया है। तो अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिल्म की फुल एक्सप्लेनेशन समझ में जाएगी और ये एक एक सीन से समझ में आ जाएगा कि फिल्म में हुआ क्या था। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है और रात का सीन होता है जहाँ पर स्त्री की मूर्ति रखी होती है और फिर इसी सीन में हमें बताया जाता है कि स्त्री जो रियल स्त्री होती है, मतलब स्त्री 1 की जो भूत रहती है, वो आती है और कहीं बहुत दूर उड़कर चली जाती है और क्योंकि बोर्ड के जो बाजू में ही लिखा होता है वो स्त्री रक्षा करना, तो ये देखकर स्त्री चली जाती है। फिर जो नेक्स्ट सीन होता है वो दिखाया जाता है एक लड़की का, जो कि एक रोड पर, मतलब सुनसान रास्ते पे एक मॉडर्न लड़की पिए से अपनी सिगरेट पीती होती है। तो वो सिगरेट पीती रहती है और एकदम से उसे बहुत तेज आवाज़ सुनाई पड़ती है कुछ दूरी पर। तो वहाँ पे जब वो देखती है तो एक बॉल टाइप की लुढ़क के उसके पास आती है और जब वो उस बॉल को देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि सरकटे का सिर होता है। फिर एक सरकटा रहता है जो कि आपको अभी जब आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मूवी है क्या। तो फिर वो देखती है और वो बहुत तेज़ डर जाती है और जब वो डरती है तो एकदम से वो सरकटा उसे अपने पूरे बांध कर और खींचते हुए कहीं ले जाता है बहुत दूर एक उजाले में। फिर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है और एक जो वहाँ पे चंदेरी रहता है, क्योंकि ये स्टोरी बेसिकली चंदेरी शहर की है, तो चंदेरी में रंगारंग का कार्यक्रम होता रहता है और रंगारंग के कार्यक्रम में जो वो रुद्र रहता है, मतलब कि रुद्र एक कैरेक्टर है, आप समझ सकते हैं, जिसे पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। तो जो रुद्र रहते हैं वो हारमोनियम लेकर और एक संगीत का कार्यक्रम करते रहते हैं, एक नाटक होता रहता है और वो नाटक में ये बताया जाता है कि जो स्त्री 1 की स्टोरी रहती है उसे बहुत ही शॉर्ट में बताया जाता है, क्योंकि ये जो स्त्री 2 है मूवी है वो स्त्री 1 से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। तो अगर जिनने स्त्री 1 नहीं देखी उनके लिए ये एक छोटा सा पोर्शन उस मूवी में ऐड किया गया जिससे उन्हें पूरी स्टोरी समझ में आए। तो वो बताते हैं कि कैसे जना, बिट्टू और विक्की ने मिलकर और श्रद्धा ने, क्योंकि श्रद्धा का कोई नेम रिवील ना इस मूवी में हुआ है ना पिछली मूवी में हुआ था, तो इनने कैसे स्त्री से पूरे चंदेरी की रक्षा करी थी। तो ये नाटक में बताया जाता है और कैसे स्त्री पूरे मर्दों के कपड़े उतार कर उन्हें अगवा कर लिया करती थी। तो फिर जो नेक्स्ट सीन होता है वो ये होता है कि जो रुद्र रहता है उसने बहुत ही ज़्यादा शराब पी रखी होती है रात के कार्यक्रम के बाद। तो जब सुबह का सीन दिखाया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा देर से उठता है और जब वो देर से उठता है तो वो देखता है कि एक डाकिया आया है एक डाक लेकर। तो जब वो देखता है तो उसमें कुछ और नहीं बल्कि चंदेरी पुराण के 66 पेजेस से 80 पेजेस के बीच के जो फटे हुए पेज थे वो उसे उस डाक में मिलते हैं। तो वो उन सब पेजों को लेकर भागकर विक्की के पास आता है, विक्की यानी कि राजकुमार राव के पास। जब वो उनके पास आता है तो जो विक्की रहता है वो श्रद्धा की याद में हमेशा खोया हुआ रहता है, मतलब उसे सपने में या आसपास के इंसानों में भी श्रद्धा दिखाई देती है। जब वो उसके बारे में सोचता रहता है तभी वो उसके पास आता है और जैसा ही वो उसको देखता है तो उसको रुद्र में भी श्रद्धा ही दिखाई देती है और उसको लगता है जैसे श्रद्धा उसके पास खड़ी है और उससे बातें करी है। तो विक्की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पास उसको गले लगने लगता है। उतने में ही रुद्र उसे एक थप्पड़ कस के लगाता है और फिर उसे बोलता है कि हर समय ऐसे यादों में तुम खोए रहते हो। तो फिर उसको एकदम से होश आता है और उसको फिर रुद्र दिखाई देता है। फिर उसे वो वापस से थोड़ा उदास हो जाता है। फिर रुद्र उसे समझाता है कि ऐसे कितने लोगों में वो श्रद्धा को देखेगा, क्योंकि श्रद्धा अब नहीं आने वाली है। और सारे चंदेरी के लोग श्रद्धा को बहुत ही बुरा बोलते थे, जो कि विक्की को छोड़ के ऐसे ही चली गई। विक्की को हमेशा उसके खिलाफ भड़काते रहते थे कि वो उससे अब प्यार ना करे और वो अब कभी लौट के नहीं आएगी, वो बेवफा है, बहुत सारी बातें करते थे। विक्की और रुद्र की जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसमें रुद्र विक्की को यही बताने आया था कि उसको चंदेरी पुराण के कुछ फटे हुए पन्ने मिले हैं और वो उसके बारे में बताया जा रहा था कि ये जो उसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है कि
अब वो आएगा। अब वो का मतलब क्या है इसमें? तो वो का मतलब है जो एक चंद्रभान नाम का आदमी था जिसकी स्टोरी स्त्री से कनेक्टेड है। तो ये अभी बाद में खुलासा होगा कि ये वो है कौन। तो इसे देखकर विक्की को थोड़ा लगता है कि अब ये कौन है, जो कि स्त्री तो जा चुकी है। उसके बाद फिर विक्की आता है अपने पापा के पास। तो फिर विक्की और उसके पापा का एक सीन होता है जिसमें उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करते होते हैं कि वो शादी कर ले। पर विक्की तो श्रद्धा के प्यार में बहुत पागल रहता है, इसलिए उसे कोई और लड़की कभी पसंद आती ही नहीं है। तो विक्की मना कर देता है और फिर उसके पापा उसको बहुत फोर्स करते हैं कि वो शादी करे कैसे भी कर, क्योंकि उसकी इतनी एज हो गई है, अब उसे शादी कर लेना चाहिए। और उसके बाद उसके पापा उसे कुछ पैसे देते हैं। तो वो पैसे लेकर आता है अपने दोस्तों के पास, यानी कि बिट्टू। बिट्टू जो दोस्त है वो है विक्की का बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड। तो वो विक्की जो है वो बिट्टू के पास आता है और ये दोनों बात करते होते हैं और बिट्टू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि बिट्टू की अब एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, जो कि सुबह जॉगिंग पर जाती है, गाने सुनती है और बहुत मॉडर्न टाइप से। इस वजह से बिट्टू जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और विक्की से बात बताता रहता है। बिट्टू और विक्की फिर बात करते रहते हैं और जो बिट्टू है वो विक्की से जो उसके पापा ने उसको पैसे दिए रहते हैं वो भी वापस ले लेता है और कहता है कि उससे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ सामान लेने हैं, मानी कि टेडी बेयर और भी चीज़ें वगैरह लेनी है। उतने में उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उससे उसको रात में आने के लिए बोलती है, मतलब बिट्टू से बोलती है कि वो रात को आ जाए कुछ काम के लिए। तो फिर वो जो काम होता है वो काम रहता है उसकी गर्लफ्रेंड को लोरी सुनाना। तो जो बिट्टू होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लोरी सुनाता रहता है। तो ये जो सीन होता है वो रात का होता है। तो उसको लोरी सुनाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को बेसिकली कुछ नींद की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो उसको लोरी सुना के सुलाता रहता है। और जो नीचे रहता है वो विक्की जो रहता है वो नीचे खड़ा रहता है, मतलब घर के नीचे, और वो गाना सुनता रहता है। और उसके बाद जब बिट्टू उसको लोरी सुनाकर नीचे आता है तब बिट्टू की गर्लफ्रेंड की बहुत ही तेज चीख की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो दोनों विक्की और बिट्टू ये सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और जब वो लोग जाकर देखते हैं तब सर कटा बिट्टू की गर्लफ्रेंड को उठाकर ले जाता है। और बेसिकली ये जो पूरा सीन होता है वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है। अब ये जो हादसा हुआ इसके कारण विक्की और सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं और रात में ही जो बिट्टू है उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढना चालू कर देते हैं। और फिर उतने में ही एक गांजा पीता इंसान उन्हें दिखता है जो कि नीचे बैठा रहता है और कहता है कि उसे एक सर कटा उठाकर ले गया। पहले उन लोगों को उसकी बात पर उतना बिलीव नहीं होता, बट फिर वो लोग सोचते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तो वो कहाँ लेकर गया। तो वो जो आदमी रहता है वो बताता है कि वो बिट्टू की गर्लफ्रेंड को जंगल की ओर लेकर गया है। तो ये बात सुन के जो विक्की होता है वो जंगल की ओर जल्दी दौड़कर जाता है और जो जंगल होता है वहाँ पर एक चंदेरी का महल भी होता है। तो जो विक्की होता है वो उसी चंदेरी के महल में अंदर चला जाता है और फिर वहाँ पर उसे श्रद्धा मिलती है और श्रद्धा को देख के विक्की बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि श्रद्धा उसे हमेशा दिखती तो थी पर सपने में दिखती थी, उस रियल में कभी नहीं दिखी। पर अभी जो उसको श्रद्धा दिखी थी वो रियल में दिखती है। और श्रद्धा जो है वो विक्की को एक किताब टाइप की पकड़ाती है और उससे कहती है कि ये चंदेरी की अनसुनी कहानी है। और बेसिकली क्या होता है इसमें कहानी ये बताई गई है कि जो स्त्री होती है उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी कर लेती है। पर चंद्रभान, जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो सर कटा है वो चंद्रभान और 2-3 आदमी जो रहते हैं वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं रहते और स्त्री और उसके पति को काफ़ी परेशान करते हैं। इस वजह से जो स्त्री है वो उन लोगों को जब वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो स्त्री एक चाकू से उसका सर काट देती है और इन लोगों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। और ये सब स्त्री की छोटी सी बच्ची देखती रहती है। और अब इसी सब वजह से जो सर कटा है या वो आदमी है वो वापस आया है अपना बदला लेने स्त्री से और ये सारे गांव वालों से। तो बेसिकली ये बताया गया है कि जो सर कटा है उसकी आत्मा कहीं ना कहीं अब वापस आई है चंदेरी में। तो इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो कुल मिलाकर ये है कि जो पिछली वाली स्त्री मूवी की स्टोरी थी और ये इस मूवी में जो स्टोरी बताई गई है स्त्री और उस सर कटे के बीच की, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। पर फिर भी
इसमें कुल मिलाकर ये बताया गया है स्टोरी में कि फिर क्या हुआ था, जब स्त्री ने उसको मार डाला था उसके बाद जो चंद्रभान था, यानी कि जो सर कटा था, उसने सारे जो स्त्री का परिवार था उसको सारे को बर्बाद कर दिया था मरने के बाद। और फिर क्या हुआ था, इन लोग एक अलग पावर्स लेकर सारे लोग मरने के बाद अब आ रहे हैं, जैसे कि स्त्री को दिखाया गया था, देन फिर चंद्रभान को दिखाया गया है। तो यही सब बात जो रुद्र रहता है वो विक्की को बताता रहता है, और ये लोग डिस्कस करते रहते हैं कि अब इससे कैसे हम निपटारा पाएँ या फिर हम कैसे इससे निपटें, जो कि चंद्रभान है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उससे कोई भी नहीं लड़ सकता। तो ये लोग यही बात करते रहते हैं, और फिर इनको ये बात समझ में आती है कि इसको अगर एक ही मतलब है जो इसको हरा सकती है, और वो है स्त्री, जो कि रियल स्त्री रहती है। फिर ये लोग सोचते हैं कि अब पर स्त्री को कैसे बुलाया जाए, क्योंकि स्त्री को ही तो जो पार्ट 1 था मूवी का उसमें भगाने के लिए कितना सब इन लोगों ने कुछ किया था, और अब उसको वापस लाना पड़ेगा क्योंकि चंद्रभान जो है वो सिर्फ उसी से हार सकता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा फिर बात करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं क्या किया जाए। फिर इन्हें याद आता है जना के बारे में। जी हाँ, जना यानी कि बिट्टू विक्की का एक और दोस्त जो कि जना रहता है, क्योंकि ये लोग 3 फ्रेंड्स रहते हैं बेसिकली। तो जो जना रहता है उसने पिछली मूवी में स्त्री से कनेक्ट कर लिया रहता है, मतलब वो उसके अंदर स्त्री आ जाती है, तो एक तरीके से इन लोगों को रहता है कि जना के अंदर अभी भी स्त्री का कुछ अंश बाकी होगा, या उसके अंदर कुछ अंश में स्त्री होगी। और फिर ये बताया भी जाता है कि जना को कुछ दौरे वगैरह भी पड़ते थे स्त्री जब अंदर उसके शरीर में थी तब। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि अब हमें जना को लेके आना होगा चंदेरी शहर में। और जो जना रहता है वो इन लोगों के साथ नहीं रहता है, वो अलग रहता है और वो दिल्ली में रहता है और अपनी आईएएस की तैयारी करता रहता है। फिर ये बिट्टू और विक्की जना को लेने चले जाते हैं दिल्ली, और वहाँ जाके फिर ये जना से मिलते हैं। जना बहुत ही खुश होता है, ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और फिर इन्हें एकदम से एक कमरे से आवाज़ आती है जना के। फिर ये लोग जब उस कमरे में जाते हैं तो इन्हें लगता है पहले कि उस कमरे में कोई लड़की होगी, तो ये लोग जल्दी से जल्दी खुश होकर और जना को ऐसा परेशान सा करते हुए उस कमरे में जाते हैं, मज़ा करते हुए। और फिर जब वो जैसे ही उस कमरे को देखते हैं तो उस कमरे के अंदर लड़की नहीं बल्कि एक भेड़िया रहता है, जो कि फिर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर जना से पूछते हैं ये क्या कर रहा है यहाँ। तो ये भेड़िया का जो कनेक्शन है, ये भेड़िया मूवी से भी है, जो कि आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि जो वरुण धवन है वो भी इस मूवी में थोड़ी देर के लिए रोल में थे। तो फिर ये लोग बात करते रहते हैं। फिर जना को जैसे ही सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि चंदेरी में अब क्या हो रहा है, एक सरकटे का आतंक है, तो जना बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जना पहले से ही स्त्री से ही बहुत डरा रहता है, और जब उसको ये पता चलता है कि उसको किस काम के लिए ले जाया जा रहा है तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है। तो वो साफ साफ मना कर देता है चंदेरी में जाने के लिए। तो ये लोग उसे बहुत मनाते हैं पर वो नहीं मानता। फिर ये लोग कहते हैं कि मतलब उससे झूठ बोलते हैं कि तुम अच्छा चलो चंदेरी तक, तुम्हें सिर्फ इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि रुद्र जो है उसने एक नाटक बना है जो कि पूरा जना के ऊपर है, और जना ने कैसे स्त्री से कनेक्ट करके स्त्री को हराने में मदद की थी इसके बारे में नाटक बनाया है, इसलिए तुम चलो और तुम उस नाटक की मेन कैरेक्टर हो। तो जना ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है। फिर वो चलने रेडी हो जाता है। बट जैसे ही जना चंदेरी में पहुंचता है फिर उसे रियलिटी के बारे में बताया जाता है कि दरअसल कोई नाटक नहीं है, तुम्हें स्त्री से कनेक्ट करना और हमें स्त्री को वापस लेकर आना होगा, क्योंकि एक सर कटा है जो कि अब आतंक बहुत मचा चुका है, लोगों को अगवा कर रहा है लेडीज़ को, और अब वो बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुका है पूरे चंदेरी शहर पर। फिर जो है इन सब की बातें होती रहती हैं और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें चंदेरी के महल में जाना होगा। फिर जना भी मान ही जाता है और उसको ये लोग मना लेते हैं। फिर ये लोग चंदेरी के महल में जाते हैं, वही पुराने वाले महल में। पर इस बार सरकटा जना के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे जना मर गया है और एक दीवार पर लटका रहता है। ये सीन रियली बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। ये लोग देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इन्हें यही लगता है कि अब जना नहीं रहा, तो ये लोग बहुत रोने भी लगते हैं। फिर जैसे ही एकदम से जना की आत्मा जना के अंदर वापस आती है तो वो उठता है एकदम से और फिर चाहता है कि जल्दी भागो। फिर ये लोग सारे लोग भागते हैं और फिर ये सीन बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी प्लस हॉरर
दोनों होता है। और इस मूवी की जो रियल वो रहती है कि हॉरर कॉमेडी मूवी है, ये सीन में देखता है जब ये लोग भागते हैं और वो सरकटा जना के पीछे लग जाता है और उसे पकड़ता रहता है। जब वो उसे पकड़ता है तो जना बहुत ही तेज चिल्लाता है और उतने में ही विक्की और बिट्टू की जो गाड़ी होती है वो एकदम से गिर जाती है। लोग फिर पैदल दौड़ते हैं, जैसे तैसे भाग कर चंदेरी में वापस आते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि रंगारंग कार्यक्रम जहाँ होता रहता है वहाँ की प्लेस रहती है बेसिकली, और उस प्लेस पे ही एक हाथी खड़ा रहता है। एक हाथी मतलब कि एक आर्टिफिशियल हाथी रहता है। तो ये लोग सारे लोग उस हाथी के अंदर घुस जाते हैं और उसके अंदर बात करते हैं कि सरकटा से, क्योंकि सरकटा इनका पीछा करता होता है। फिर जैसे तैसे ये लोग उसमें घुस के उसी हाथी को चलाते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलता है, सारे लोग अंदर रहते हैं हाथी के और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। उतने में जैसे ही ये लोग थोड़ी सी देर के लिए हाथी से बाहर निकलते हैं और सरकटा ने दिख जाता है और इनका पीछा करके इन सब को सरकटा बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, मारता है। लोग लड़ने की कोशिश करते हैं पर उसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। और फिर फाइनली ऐसी कंडीशन में एक बहुत ही अच्छी एंट्री होती है श्रद्धा की, और ये एंट्री उसकी मेन एंट्री होती है जिसमें श्रद्धा सबको दिखती है। तो जो श्रद्धा रहती है वो अपनी चोटी की मदद से उस सरकटे को हराती है, और जब वो उसकी चोटी चलाती है तब उस सरकटे पे वाकई असर होता है और वो हारता रहता है। और मतलब उसको लगती है उसकी चोटी, क्योंकि उसकी जो चोटी रहती है उसकी सारी शक्तियाँ, जो पिछली वाली स्त्री रहती है उसकी सारी शक्तियाँ श्रद्धा की चोटी में होती हैं। तो श्रद्धा फिर लोगों की मदद करती है और अपनी चोटी की मदद से सरकटे को बहुत बार घायल भी करती है। पर सरकटा बहुत ही ज़्यादा मतलब हावी होने वाला रहता है, तो वो क्या करता है, स्त्री की बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ पर रहती है, उस पूरी मूर्ति को गिरा देता है। मूर्ति चूर चूर हो जाती है नीचे गिर के, और ये लोग जैसे तैसे बचते हैं और फिर इन्हें ये धमकी देकर जाता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये लोग अब बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं और फिर सबको फाइनली श्रद्धा दिख जाती है और फिर विक्की सबको बताता है कि देखो श्रद्धा वापस आ गई है। तो जैसे ये लोग देखते हैं तो ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर जो कि ये श्रद्धा ने सबकी जान बचाई होती है तो सारे लोग श्रद्धा को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं, जो कि पहले इन लोगों ने उसके बारे में बुरा बुरा बोला होता है उसके लिए। कि श्रद्धा, बिट्टू और जना और रुद्र ये डिस्कस करते रहते हैं कि आखिर अब स्त्री का किया सरकटा का करा क्या जाए, क्योंकि सरकटा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर ये लोग एक बार ये भी बोलते हैं कि श्रद्धा जो है वो सरकटा को हरा देगी, पर श्रद्धा फिर समझाती है कि सरकटा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और उसको कोई भी नहीं हरा सकता स्त्री के अलावा। तो फिर ये लोग बात करते रहते हैं। उतने में ही फिर गाँव में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तहलका मच जाता है और सारे लोग जो स्त्रियाँ रहती हैं उनको अंदर रहने के लिए बोलते हैं, कोई को बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि मतलब पिछली वाली मूवी में जो स्त्री रहती है वो पुरुषों को उठाकर ले जाती थी और उनको अंदर रहना पड़ता था। इस मूवी में अपोजिट था, इस मूवी में जो स्त्रियाँ थी उनको अंदर रहना पड़ता था। तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती हैं और फिर सारी जो औरतें रहती हैं वो मिलकर विक्की के पास पहुँचती हैं और विक्की से कहती हैं कि ये क्या है, मतलब पहले तो हमें ऐसा था कि स्त्री रहती थी तो वो पुरुषों को उठाती थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर अब तो जो सरकटा है वो हम ही लोगों को उठा रहा है, उसके कारण हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और हमारे जो मतलब उनके जो पति रहे वो भी उन पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसे वो कहती हैं कि उन्हें विक्की ही बचा सकता है, पर विक्की उनसे यही कहता है कि उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे वो किसी को भी हरा दे। पर जो फिर श्रद्धा रहती है वो विक्की से यही कहती है कि उसको सिर्फ कोई ऐसा आदमी फिर हरा सकता है जिसके पास कुछ अलग पावर्स हों। विक्की की जो सच्चाई होती है वो बहुत सच्चे दिल से, उसका जो दिल बहुत अच्छा होता है, ये सब उसकी पावर्स होती हैं और उसके कारण वही जो है वो सरकटा को हरा सकता है। और वो एक खास तरीके का चाकू भी देती है जिससे वो कहती है कि वो सरकटा को जिससे के थ्रू वो हमला करे उस पर अब फिर बात ये होती है कि सरकटे को बुलाया कैसे जाए। तो फिर ये बात मूवी में बताई जाती है कि जो सरकटा है वो काफ़ी ऐसे किस्म का आदमी है जिससे दारू ड्रिंक करता होता है और मतलब उसको ऐसे नाच गाना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो फिर ये लोग एक कार्यक्रम करने की सोचते हैं जिसमें वो लड़कियों को बुलाकर नचाने की सोचते हैं, पर फिर उन्हें ये लगता है कि अब कौन लड़की राज़ी होगी इस काम के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क होती है कि सरकटा किसी को भी उठाकर ले जा सकता है। फिर रुद्र आता है और वो कहता है कि उसकी पहचान में एक है जिसको वो बुला सकता है। और फिर फाइनली वहाँ पर एंट्री होती है तमन्ना की, जो कि शमा का रोल कर रही है और वो एक नाचने वाली रहती है।
तो ये लोग फिर बोलते हैं कि वो उसे बुला लेगा। फिर ये लोग देखते हैं तो वो काफ़ी सुंदर भी लगती रहती है। तो ये लोग फिर सोचते हैं कि रुद्र जो है उसकी इतनी अच्छी उससे पहचान है कि वो मान भी जाती है काम करने के लिए। फिर वो नाचने के लिए चंदेरी में आती है। और फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस मूवी का हिट सॉन्ग है उसकी मतलब वो सॉन्ग होता है प्ले। और फिर वो सॉन्ग में ही दो चीज़ें चलती होती हैं कि श्रद्धा जो है वहाँ जहाँ सरकटा रहता है वहाँ पर होती है और उसको ढूंढने की कोशिश करती रहती है, उसको पकड़ने की अपने चोटी के थ्रू ही। और यहाँ पे जो रहते हैं वहाँ पे विक्की और सब रहते हैं और यहाँ पे शमा नाचती रहती है और ये लोग सोचते हैं कि सरकटा जब आएगा तो विक्की उस पर हमला कर देगा। पर जब सरकटा आता है, जब वो आता है तो विक्की तो उस पर हमला कर नहीं पाता और सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि विक्की जैसे ही उसके पास जाता है उसको खुद को समझ भी नहीं आता, उसकी आंखें पूरी तरीके से चौंधिया जाती हैं और सरकटा शमा को लेकर धसोड़ते हुए उठा के ले जाता है। और वो सारे लोगों में एक ऐसी खुद की शक्ति डाल देता है कि सारे जो जेंट्स वहाँ पर होते हैं विथ बिट्टू, वो भी क्या कहते हैं पीछे होते जाते हैं और एक तरीके से सरकटा के उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होकर वो पीछे हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं और शमा को वो सबके बीच में से लेकर और उठाकर चला जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ़नी सीन आते हैं जिसमें रुद्र बहुत ज़रा परेशान होता है शमा के लिए और बहुत बोलता रहता है क्योंकि अब चिट्टी जो कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड थी उसको भी अगवा कर लिया गया है और शमा को भी। अब ये लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इन लोगों को ये लगता है कि अब क्या किया जाए। फिर ये लोग बात करते रहते हैं और थोड़ा सा इसमें बीच में कॉमेडी भी बहुत कुछ देखने को मिलती है। फिर इतने में ही रुद्र को एक बात याद आती है कि वो चीज़ मतलब कि जो इस चीज़ का जो निदान है वो एक चीज़ के पास और हो सकता है जिसने उसको चंदेरी पुराण के वो फटे हुए पेज भेजे हैं, जिसके पास से वो पेज आए हैं वो भी इसका रास्ता बता सकता है कि उसे कैसे हराया जाए। फिर वो लोग उसके पास जाते हैं और वो कोई नहीं बल्कि अक्षय कुमार होता है और ये काफ़ी एक मेंटल टाइप का रोल करता रहता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भी है बीच में सीन में। फिर ये लोग जैसे तैसे उसको उससे पता निकलवाते हैं। फिर वो बोलता है कि उसे वही हरा पाएगा जो है नर है ना जो मादा है, बल्कि दोनों का आधा आधा है। तो फिर ये लोग समझ नहीं पाते कि ये किस चीज़ का मतलब ऐसे में फिर कौन जा सकता है उसके पास, ना जानवर जा सकता क्योंकि उसने सबके लिए मना कर दिया था। फिर ये लोग फाइनली जाते हैं और फिर श्रद्धा को पता होता है क्या करना है। तो श्रद्धा विक्की को ले जाती है और विक्की, श्रद्धा, जना और रुद्र चारों लोग जाते हैं क्योंकि बिट्टू जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसी के मतलब उससे प्रभावित हो चुका था। तो बिट्टू को तो कुछ होश भी नहीं था कि वो क्या करे क्योंकि वो उसके ऊपर भी सरकटे का असर हो चुका था। तो मूवी के अंदर जो जना है उसके अंदर एक खास तरीके की पावर भी बताई गई है कि वो जो अंदर चल रहा है मतलब जहाँ सर कटा रहता है वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो देख सकता है। और यहाँ तक कि उसने ही फर्स्ट टाइम देखा था कि जो औरतें हैं वो कैसे उसकी गिरफ्त में हैं सरकटे की। और सरकटा क्या करता था, जैसे ही उन औरतों को अगवा करता था और उनके बाल चले जाते थे, मतलब किसी भी औरत के बाल नहीं रहते थे। तो फिर जना जो रहता है वो बाहर रहता है और जो विक्की है, विक्की के अंदर श्रद्धा घुस जाती है अपनी पावर्स के थ्रू और विक्की के अंदर जो श्रद्धा रहती है वो दोनों घुस मिल जाते हैं और फिर उस गेट के उस दीवार के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये एक अर्धनारीश्वर से उसका सेंस था कि मतलब कोई जन जो नर भी नहीं रहे मादा भी नहीं रहे, तो ये अर्धनारीश्वर टाइप का इन लोगों ने दिखा के उसके अंदर ये घुसते हैं। और जो रुद्र रहता है उसको जाना सारी चीज़ें बताता रहता है कि अंदर क्या कैसा है। तो ये बहुत ही अजीब टाइप की प्लेस भी होती है जहाँ पर फिर ये दोनों घुसते हैं। बहुत ही डरावनी प्लेस होती है जिसमें लावा नीचे बह रहा होता है और जो पेड़ रहता है उनमें पत्ती नहीं रहती, सिर्फ डालियाँ ही डालियाँ रहती हैं। और फिर ऐसे में ये दोनों जाते हैं फिर अलग अलग हो जाते हैं, मतलब विक्की और श्रद्धा दोनों अलग हो जाते हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि अब क्या करना है। फिर सरकटा जैसे ही इन पर हावी होने आता है और सरकटा बहुत ही बेकार तरीके से इन लोगों से लड़ता है और फिर ये लोग उससे वो नहीं कर पाते, फाइट नहीं कर पाते, श्रद्धा भी नहीं कर पाती क्योंकि सरकटा जो रहता है वो श्रद्धा को भी बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है और उसका बॉडी भी सामने आ जाती है क्योंकि बेसिकली उसका सर ही सबको परेशान करता है। पर उस समय उसकी बॉडी भी होती है और बॉडी के साथ फिर वो अपने सर को भी साथ में रखा रहता है। फिर ये जो विक्की रहता है वो उसका सर काटने की कोशिश करता है और काटता भी है, पर विक्की के काटने से उसके सर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितनी बार विक्की काटता रहता है
वो जैसे 2 टुकड़े करता है तो फिर 2 सर बन जाते हैं, 4 करता है तो 4 सर बन जाते हैं। वो जितने टुकड़े करता है उतने सर इन लोगों से लड़ने आते रहते हैं और फिर इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। फिर यहाँ पर एंट्री होती है वरुण धवन की, यानी कि जो कि भेड़िया बन के आता है और फिर वो बहुत देर तक लड़ता भी है सरकट्टे से और सरकट्टे को काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुँचाता है। पर वो सरकट्टा इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि फिर उसका असर किसी पर नहीं, मतलब कि कोई उससे फाइट नहीं कर पाता, ना विक्की, ना श्रद्धा और ना ही भेड़िया, यानी कि जो वरुण धवन रहता है वो। फिर ये तीनों लोग उससे साथ में भी लड़ते हैं पर उसके सिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये लोग उससे फाइट नहीं कर पाते। बाद में फिर ये होता है कि जब सारे लोग हार जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आ पाता कि अब क्या किया जाए, तब जो श्रद्धा रहती है वो बहुत ही तेज़ माँ चिल्लाती है और जैसे ही वो माँ चिल्लाती है तो फाइनली एंट्री होती है मूवी में रियल स्त्री की। और जब रियल स्त्री आती है ऊपर से उड़ते हुए, तब वो जैसे ही सरकट्टा उसे देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है उसे देखकर। और ये सब भेड़िया और विक्की भी देखते रहते हैं और फिर वहाँ पर एक खंजर टाइप का होता है, जैसे श्रद्धा कहती है कि सिर्फ विक्की तुम ही निकाल सकते हो। वो खंजर एक पत्थर में एक गाढ़ा टाइप का रहता है जो कि निकल नहीं पाता, पर उसे बहुत ज़्यादा दिल से और जो साफ नीयत का इंसान रहता है उसी से वो निकल सकता होता है। तो श्रद्धा विक्की से कहती है कि बस वही उसे निकाल सकता है। तो विक्की जैसे तैसे फिर लास्ट में उस खंजर को निकाल कर स्त्री को देता है और फाइनली स्त्री जो रहती है वो सरकट्टे के सर को काट देती है और जैसे ही वो काटती है तो वो लावा में गिर जाता है और सरकट्टा फिर कभी वापस नहीं आ सकता, ऐसा उसका हाल हो जाता है। और स्त्री जैसे ही सर काटती है श्रद्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा की वो माँ होती है, जो कि स्त्री रहती है वो श्रद्धा की माँ रहती है। तो जो श्रद्धा रहती है वो भी अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और ये सीन बस था जो मूवी में हॉरर कॉमेडी की जगह ये सीन इमोशनल सीन था और दोनों ही एक दूसरे को देखती हैं। और फिर वो श्रद्धा जो है वो अपनी माँ से कहती है लौट जाओ माँ, तो स्त्री उसे देख के और बहुत दूर चली जाती है। और फिर विक्की देखता है और फिर विक्की को फाइनली पता चलता है कि ये श्रद्धा की माँ है। और फिर विक्की और श्रद्धा वापस आते हैं और जना और रुद्र के पास आते हैं और सारी लड़कियों को छुड़ा देते हैं और सारी लड़कियां छूट कर बाहर आ जाती हैं। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर लास्ट सीन जो रहता है वो उसी गेट के पास, चंदेरी के गेट के पास का दिखाया जाता है, जहाँ पर श्रद्धा और विक्की बात कर रहे होते हैं। और फिर विक्की बोलता है कि उसको ये सब चीज़ें सोचो पता ही नहीं थी और फिर उसे पता चलता है कि ये श्रद्धा कौन है। और फिर श्रद्धा उसे बताती है कि दरअसल बात वही है जो सारे लोग उसे बोलते थे कि वो एक छलावा, एक पिशाचनी है, क्योंकि वो वही रहती है, क्योंकि वो 200 साल पुरानी रहती है। मतलब श्रद्धा भी एक तरीके से एक भूत ही रहती है, एक आत्मा रहती है, एक अच्छी आत्मा रहती है। फिर श्रद्धा उसे एक ऐसी चीज़ देती है, एक पंखुड़ी देती है, जिसके कारण श्रद्धा अब हमेशा विक्की के साथ रहेगी, उसके अंदर, उसके पास रहेगी, उसके मन में रहेगी। और फिर वो उससे कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और श्रद्धा उसके साथ हमेशा ही है। विक्की ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और फिर श्रद्धा से कहता है कम से कम अब तो वो अपना नाम उसे बता दे। ऐसे में श्रद्धा रुकती है और विक्की के कान में जाकर कुछ कहती है। अब ये किसी को भी नहीं बताया गया है कि उसने क्या नाम बोला या उसका नाम क्या था, बस विक्की सुनता है और फिर रिएक्ट करता है उस नेम पर और श्रद्धा चली जाती है। और श्रद्धा जैसे ही जाती है तो सारे लोग आते हैं और फिर बोलते हैं अरे कहाँ चली गए, हमें थैंक यू तो बोलना था। फिर ये सब उनकी बातें होती हैं और फिर फाइनली लास्ट जो रहता है उसमें मूवी का बहुत ही हिट सॉन्ग प्ले होता है, जिसमें सारे लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। और ये सॉन्ग में जना, बिट्टू, विक्की और श्रद्धा चारों लोग होते हैं और साथ में रुद्र भी होता है। तो ये थी मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी और मूवी कैसी लगी, इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और वीडियो को लाइक करना पर प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।